हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सविता। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज की ये क्लास है हिंदी की, जिसमें हम करेंगे तत्सम तद्भव के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? तत्सम तद्भव का है, जिसमें हमने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि जितने क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं उसमें से क्या स्कोर बनता है आपका, क्योंकि वर्ड पावर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। यहाँ से 4 से 5 नंबर आपका बन सकता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है। देखिए, ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर हर एक ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, तत्सम तद्भव से प्रश्न आते हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए आप इस क्लास को देख सकते हो। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है अग्र, ऑप्शन बी है आग, ऑप्शन सी है आज और डी क्या है? आँख है। तो तत्सम कौन सा शब्द है? अगर बात करें ऑप्शन बी यानी कि आग की, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। आँख का तत्सम क्या होगा? अक्षी हो जाएगा। तो ये तो तद्भव शब्द है, इसलिए इसका तत्सम आग का अग्नि और आँख का अक्षी होता है। और आज क्या है? आज भी तद्भव शब्द है, जबकि हमारा पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि तत्सम बताना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अग्र क्या है? अग्र तत्सम शब्द है। तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए, ऑप्शन है तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा। तत्सम पूछा गया है, तो तत्सम हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकृष्ट। ये तत्सम शब्द है। बाकी तीखा, अटारी और गहरा ये सारे तद्भव शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें आपसे तद्भव पूछ लिया है। ऑप्शन है अमीय, उल्लूक, स्टिका और कुपुत्र। इसमें तद्भव क्या होगा? तो अमीय हमारा तद्भव हो जाएगा। बाकी उल्लूक, कुपुत्र और स्टिका ये शब्द तत्सम शब्द हो जाते हैं। अमीय जो कि तद्भव शब्द है। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास, प्रांगण, उद्वेग या फिर आश्रम। इनमें से तद्भव शब्द बताना है। तो हमारा जो तद्भव शब्द है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, प्यास हमारा तद्भव शब्द है और ये प्रांगण, उद्वेग और आश्रम ये तत्सम शब्द हैं। आगे देखिए, हिंदी से संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में यानी कि बीच में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या वे तत्सम कहलाते हैं, विदेशी कहलाते हैं, देशज या अर्ध तत्सम कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के अशुद्ध होते हैं या टूटे फूटे रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम अर्ध तत्सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ना कि तत्सम, देशज और विदेशी। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद एक जो है वो गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक और विदेशी। बताइए कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यौगिक जो है ये भेद नहीं है उत्पत्ति के आधार पर, ये रचना के आधार पर होगा। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये 3 भेद रचना के आधार पर होते हैं, जबकि उत्पत्ति के आधार पर आपको यहाँ पर दिया गया है तत्सम, तद्भव और विदेशी, देशज ये सारे शब्द उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी पूछा है, क्योंकि इसमें कौन सा गलत है ये पूछा गया था। अगला देखिए, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है या फिर तद्भव है? चूरन कौन सा शब्द है? चूरन हमारा अर्ध तत्सम शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। देव, पंख, अक्षर या फिर बच्चा। अर्ध तत्सम पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अक्षर ये अर्ध तत्सम शब्द है। आगे देखिएगा, अमी का तत्सम रूप क्या होगा? अमीय, अमृत, अमृत या फिर अमीय हो जाएगा।
अम्मी का तत्सम रूप की बात करें तो क्या होगा, अमृत होगा, जबकि अम्मी ये तद्भव रूप है और तत्सम रूप इसका अमृत होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, मछली, केला या फिर अमूल्य। तत्सम पूछा है, तत्सम बताना है, तो अमूल्य हमारा तत्सम हो जाएगा। माँ, मछली और केला, मछली का मत्स्य होता है, आप सभी को पता है, जबकि केला का तत्सम रूप क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा जो तत्सम शब्द है वो अमूल्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, आग शब्द का तत्सम क्या है? अग्नि है, अग्नि है, अग्नि है या फिर अगिन है। आग का तत्सम क्या होता है? देखिए, सारे तो अग्नि लिखे हुए हैं, लिखे सबका उच्चारण तो अग्नि ही होगा, लेकिन आग का जो तत्सम रूप है वो अग्नि तो होता है, बट इसकी जो शुद्ध लैंग्वेज है वो क्या होगी, किस प्रकार से ये लिखा जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अग्नि को हम इस प्रकार से लिखते हैं और यही इसका तत्सम रूप है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य, आम, आग और आसरा। तत्सम शब्द हमारा हो जाएगा आलस्य। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जबकि आम, आग और आसरा ये तद्भव शब्द हैं। आम का आम्र होता है, आग का अग्नि होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछा है, यानी कि तद्भव बताना होगा। तो उर्वर है, कोकड़, उलझन और कोड़। कौन सा तत्सम नहीं है ये पूछा है, बताइएगा। तो तत्सम नहीं है यानी कि क्या होगा, तद्भव होगा। तो उलझन शब्द हमारा तद्भव के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं, और, तथा या फिर यों। एवं का तद्भव रूप यों हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यों रूप इसका एवं का तद्भव रूप है। अगला बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? किशन, कटि, कर्क या फिर कृषकाय। क्या पूछा है? तत्सम नहीं पूछा है। इसमें भी यानी कि आपको क्या बताना है, इसमें भी तद्भव बताना है। तो कर्क, कटि और कृषकाय इस तीनों में तत्सम है, ये सारे सब तत्सम है, जबकि किशन शब्द तत्सम नहीं है, ये तद्भव रूप है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? कटन, कटित, कर्तन या कटित। तत्सम रूप बताना है, तो तत्सम रूप हमारा हो जाएगा कर्तन। ऑप्शन नंबर सी। और काटना तद्भव हो गया, जबकि कर्तन क्या हो गया, तत्सम हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? गोपाल, घर, कपूत या फिर सूत। इसमें तत्सम शब्द हमारा हो जाएगा क्या, बताइएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो कर्तन हमारा जो यहाँ पर तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा हमारा। जबकि ये सारे क्या है, कपूत, घर और सूत, घर का गृह हो जाता है, ये भी आपको पता है। तो ये सारे तद्भव रूप हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है पूछा है? चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ या फिर फागुन। इसमें से तत्सम नहीं है, तो चैत हमारा तत्सम नहीं है, ये क्या है, तद्भव है। बाकी सारे शब्द तत्सम हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन है, श्लाघा है, तिक्त है और चार है। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है उसको जरूर देखिएगा, नहीं तो आप तत्सम देखिए बस तत्सम शब्द पर टिक कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। नहीं शब्द जरूर देखना है, जिससे हमारा एक मार्क्स जो है वो कटे नहीं। इसलिए बताइएगा तत्सम कौन सा नहीं है, बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तो इसमें चार जो है ये तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वचन, श्लाघा और तिक्त ये तत्सम शब्द है। अगला है, तत्सम शब्द है कौन सा? चतवारी है, अढ़ाई है, मोर है या फिर बैन है। तो चतवारी शब्द तत्सम है, बाकी मोर, अढ़ाई और बैन क्या है, तद्भव रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा चतवारी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें भी वही पूछा है, घृष्ट, पृष्ठ, पानिप और पंक। इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें पानिप हमारा तद्भव है, बाकी घृष्ट, पृष्ठ और पंक। देखिए, एक ट्रिक आपको बताती हूँ। अगर आपको ये री का जो नीचे री लगा हो, कहीं पर भी किसी भी शब्द में अगर री लगा हो, तो ये तत्सम रूप होते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कहीं पर भी अगर तत्सम तद्भव पूछ दे और री लगा हो अगर किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में, तो वो क्या हो जाएगा, वो तत्सम रूप ही बनता है।
तद्भव नहीं होता है। तो ऑप्शन ए और बी में आप देख रहे होंगे, घ में क्या लगा हुआ है, घृष्ट री लगा हुआ है, और पा में भी री लगा हुआ है, तो ये तत्सम होगा। जबकि हमारा पानिप जो शब्द है ये तद्भव है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नरक, स्वर्ग, खग या फिर पुह में कौन सा शब्द है, बताइएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो इसमें दो आंसर हो जाएंगे, ए और डी दोनों। स्वर्ग और खग जो है ये क्या है, ये तो तत्सम है, ये तत्सम है, लेकिन नरक और पुहमी ये दोनों शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव है। तो ऑप्शन ए और डी इस क्वेश्चन में दोनों राइट हो जाएंगे, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है, फूल का तत्सम है, बताना है आपको। फूल का तत्सम कौन सा है? पुष्प है, पुष्प है, प्रसून है या फिर सुमन है? तो फूल का तत्सम पुष्प होता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फूल का तत्सम क्या होता है? पुष्प होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पुष्प है, पुष्प है या फिर प्रसून है? तो आपने देखा पुष्प तो होता ही है तत्सम, जबकि पूछा गया क्या गया है कि तत्सम नहीं है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कट गया। अब कौन सा बचा? पुहुप, सुमन और प्रसून, इनमें से तत्सम नहीं है, तो पुहुप शब्द तत्सम नहीं है। बाकी सुमन भी तत्सम है, प्रसून भी तत्सम ही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? श्वसुर, बहु, व्याह या फिर जोग, बताइएगा। तत्सम नहीं है तो तद्भव सॉरी इसमें तत्सम ही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वसुर। ससुर को हम ससुर कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्वसुर का ससुर होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 16 है, शोभन, श्रोता या फिर सोना, क्या पूछा है? तत्सम पूछा है। तो 16 आपको दिख रहा होगा, ये भी तद्भव शब्द है। सोता, सोना ये सारे तद्भव है, जबकि शोभन हमारा तद्भव नहीं है, ये क्या है? तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा, चंदा, रात और बात, बताइएगा कौन सा तत्सम शब्द है यहाँ पर। तो यहाँ पर शिखा हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्षेत्र, गधा, गाय और घर, इसमें से तत्सम शब्द क्या होगा? तो क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र का खेत होता है तद्भव। अगला देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन करें जिस शब्द का तद्भव रूप है। तो इक्षु का आपको तद्भव रूप बताना है, क्या अभिलाषा होगा, इच्छा होगा, ईख होगा या फिर उल्लू हो जाएगा, बताइएगा। इक्षु का क्या होगा? तो इक्षु का ईख होता है तद्भव रूप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। ईख का हम क्या कहते हैं? ईख को गन्ना कहते हैं अपने देशी भाषा में, और ईख भी कहीं 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 पर कही जाती है। ईख को गन्ना भी कहा जाता है और ईख भी कहा जाता है। तो इक्षु इसका तत्सम रूप है, जबकि ईख यहाँ पर तद्भव रूप है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, इक्षु का तद्भव रूप क्या है? गन्ना है, ईक्ष है या फिर ईख है या इक्षु है? तो अभी आप ऊपर देख कर आए हैं, इक्षु का तद्भव रूप ईख होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि गन्ना क्यों नहीं होगा, जबकि हम ईख को गन्ना भी कहते हैं, तो ये हमारी क्षेत्रीय भाषा में है, जबकि ईख इक्षु का तद्भव रूप है, यहाँ पर ये आपको देखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, उच्छ्वास, निःश्वास या फिर उजास, तद्भव शब्द क्या है? उजास हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है इसमें। बाकी सब क्या है? बाकी सब तत्सम शब्द है। अगला है, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? आगत है, तद्भव है, तत्सम है या तेसज है? उन्मेष हमारा तद्भव शब्द होता है, जबकि ये सारे क्या है? आगत है, तत्सम है और देशज ये नहीं होता है। उन्मेष शब्द तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? तद्भव पूछा गया है। ऑप्शन है यौवन, निर्झर, जीभ या फिर स्थान। तो तद्भव शब्द जीभ हो जाएगा, जिसका तत्सम क्या होता है? जिह्वा होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, तद्भव शब्द है सुर्ख है, सत है, ढाई है या भक्त है। तद्भव शब्द हमारा ढाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जबकि सत, भक्त और सुर्ख ये तत्सम शब्द हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? उपज, तद्भव, उपला और उबाल, तद्भव नहीं है, यानी कि क्या होगा?
क्या होगा, तत्सम होगा। तो तद्भव शब्द ही हमारा तत्सम है, ये क्या है, ये तद्भव नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उपज, उपला और उबाल क्या है, तत्सम शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है तद्भव नहीं है, जबकि क्या आपको बताना है, तत्सम बताना है। तद्भव नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, तत्सम होगा। धरती, दीपावली, नेवला और नाच। दीपावली शब्द तद्भव नहीं है, बाकी सारे तद्भव शब्द हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है, तृण का दंड, वत्स का परक, कपाट का एकादश या राजपुत्र का शुकर। बताइए क्या आंसर होगा। तो अशुद्ध पूछा है, वत्स का परख यहाँ पर अशुद्ध है, बाकी सारे बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। वत्स परख ये युग्म तत्सम की दृष्टि से देखा जाए तो गलत है। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5 और 7। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव। अगला है संकर भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं, तत्सम, देशज और विदेशी क्या कहते हैं। जो संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना परिवर्तन के, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होते हैं क्या कहलाते हैं, तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यही क्वेश्चन आपने ऊपर देखा था, तो काफ़ी आसान हो गया, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है, अक्षवाट है, अक्षोट है, अक्षरोट है या फिर असरोट है। बताइए अखरोट का जो तत्सम शब्द है वो क्या होता है, तो अछोट होता है, ऑप्शन बी सही होगा हमारा, अखरोट का अछोट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या फिर रात। तत्सम रूप पूछा है तो अंधकार हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जहाँ अंधियारा, अंधेरा और रात ये सारे क्या हैं, ये सारे तद्भव हैं। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है, नारियल, उपरोक्त, तुरंत या फिर आलस्य। तत्सम पूछा है तो आलस्य जो शब्द है उसको आपने ऊपर भी 2-3 क्वेश्चनों में देखा था, सबसे पहले ही ये क्वेश्चन दिया गया था कि तत्सम शब्द जो है वो आलस्य होता है, ऑप्शन डी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है तत्सम नहीं पूछा है यहाँ पर, तो घृत, अत्यंत, दुग्ध और आंसू, इनमें से तत्सम नहीं पूछा है, तो आपको क्या बताना है, तद्भव बताना है। जबकि ऑप्शन देखिएगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, आंसू हमारा जो शब्द है ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, तो अश्रु हो जाता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, कुकुर है, कुत्ता है, पिल्ला है या फिर कुकुर है। कुकुर है, बताइएगा तत्सम शब्द पूछा है तो तत्सम क्या हो जाता है, तत्सम हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कुकुर तत्सम शब्द है। जबकि कुत्ता, पिल्ला और कुकुर क्या हो जाता है, तद्भव शब्द है, ये सब हमारी क्षेत्रीय भाषा हो जाती हैं। अगला है कौन सा शब्द देशज नहीं है, कंचन, कचोट, कच्चर, कंजर या करवट। देशज नहीं है कौन सा होगा, तो देशज हमारा कचोट होता है, करवट और कंजर ये सारे देशज शब्द हैं, जबकि कंचन ये देशज शब्द नहीं है। और कौन सा शब्द है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको पता है कि कंचन कौन सा शब्द है, क्या तत्सम है, तद्भव है या फिर विदेशी शब्द है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे चना का तत्सम रूप क्या होगा, चड़क, चढ़ा, चाड़क या चढ़ाक। चना का तत्सम रूप होता है चड़क, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दिया गया है चड़क, ना कि चढ़ा, चाड़क या चढ़ाक होता है, चना का चड़क होता है। अगला है तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा, चरवतर, चरबूतरा, चरबूतरा या फिर चतवाल। चबूतरा का तत्सम होता है चतवाल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना कि चरवतर, चरबूतरा या चारबूतरा होता है, तो ऑप्शन डी चतवाल होता है चबूतरा का तत्सम रूप, और चबूतरा क्या है, तद्भव रूप है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ आज के क्वेश्चन थे तत्सम और तद्भव के, काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न थे, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर ये देखिएगा कि कितनी तैयारी है आपकी, कितने क्वेश्चन आपके
आपके सही हुए हैं अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि तत्सम तद्भव के काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया जाए, तो इसलिए एक क्लास हम और लेकर आएंगे जिसमें और भी कई सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।